कारे नाग पिटारी में पारे हित सो दूध पिवाए। कारे नाग पिटारी में पारे हित सो दूध पिवाए। कारे नाग पकड़ के लावे सपेरों और बड़े बड़े दूध पिवावे वाले अपनी पिटारी बंद करके। और जब सुध आई अपने कुटुंब की, आई अपने कुटुंब की, जब सुध आई अपने कुटुंब की उंगली में 10 फारे। सुनाई ना पड़ रही जाने मेरे तसला फोड़ दिए और मेरी आवाज सुनिए वही ना सुनाई पड़ रही तो जा ध्यान लगा खाली लगा तो माइक मारे तो रही तू। हाँ मेरी आवाज डूब है ना तब तो तुम्हें सभी सुनाई पड़ेगी और जब बढ़ रही बतासे से फूकते दिखेंगे फिर क्या सुनाई पड़ेगी। हाँ उनकी मिठास में बिगड़ जाए और मेरी आवाज में डूब जाए। और कुछ तुम कारे कछु हम कारे आज खूबई मिले कहारे कहारे आज खूबई मिले कहारे आज खूबई मिले जीजा सारे। कछु तुम कारे बताइए हमको एक दो ये मैं जानू यहाँ को जाने, ये मैं जानू यहाँ को जाने, ये मैं जानू यहाँ को जाने। के लोगी सारे घोड़ा जब मेरा भजन पूरा हो जाए तब बीच में लाओ कर जाए अपने बीच में झट कूद पर। आज तू कल देते इन्हें को नहीं चलेगी दादा ईश्वरी सारे घोड़ा मत के लोगी कली कली मढ़राए। जब वे फटके गिरी धरन पे फिर दर्शन नहीं पाए हमने सब कारे 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 भोरा पराग के लोभी कली खिली और कली कली थी पराग चुनते चुनते मड़राते मस्त। लेकिन कदाचित भैंस की पूछते वही कली नीचे गिर जाए टूट के तो मामा ऊपर है कि उड़ जाएगा फिर उजक कर नहीं देगा तू यहाँ पर ही है कहा बता। कार्य बदमाश होते का ना हो भाई राजकुशी लेनी चाहिए। वेश्या की पूछते टूट के यहाँ गिर गई जब तक मैं तो पराग ला रहा हूँ
सुख ले रो, मधु बना रो, आनंद ले रो। अब तू गिर गई, आंटी अंटा मम्मी कछु फूफी भैया कछु तो बात कहनी चाहिए। कली टूट के पड़ी तो देख ना रहो, पड़े पड़ जा रहो भू ऐसे हो कारे, कारी कोयल, कारे नाग, कारे घोड़ा। और वो तो जितो रही बाहर की, अब अपने घर की बात सुन, अपने खुद की बात सुन। कारे केस शीश पे राखे, इतर फुलेल लगाए। कारे केस शीश पे राखे, इतर फुलेल लगाए। कारे केस, ये बड़े बड़े शैम्पू शैंक इतर फुलेल लगा लगा के सजा में। कारे केस शीश पे राखे, इतर फुलेल लगाए। अरे सौकारे नहीं रहे आपने, सौकारे नहीं रहे आपने, उधार जाने। सौकारे नहीं रहे आपने, श्वेत रूप दर्शाए। अपने बाहर बड़े बड़े शैम्पू, तरह तरह के सेंट, इत्र, फुलेन, काई शिका काई डाई ताई ताऊ सबड़े लिपोट पोत लिए। बेचारे फिर जी इन संग नहीं दियो, ये उस समय पे धोखो देंगे, दौरे फटक कर बढ़िया करके चलते। आधी टांटे कटवाए को जाती, आधी पे बार यहाँ तक धरी बार ऐसे लग रहा जैसे कौआ खाओ सारे और न्याते भाई बेभांत के लगे और थप्पड़ की जान ना है, दरकंडे सी टांगे हरे और बारह की स्टाइल बड़ी जोरदार। एक्टर साले पे बम्बई में फैल और यहाँ हम ट्रैक्टर बन गए। ऐसे मनु और छोटे छोटे से भैया पेट के बाहर ना आए बात पहले पहले कटोरा कटिंग मम्मी ऐसे और मैं कहा कहूँ सारे के पैसा बीत गए, नौआ के इतने पैसा इसने मैंने काट दिया, अगर वो पैसा नहीं मैं छोड़ दिया जाओ भागो। कैसी सुंदर सजाने हमारी लाली, बड़े बड़े लजामी माता पेड़ी तक बारन ने क्या बहन बेटी बच्ची आम थे हमारे पास बच्चे तो बहुत खेलूं है ना। लाली में बड़े अच्छे अच्छे उन्हें चिंता है जाए, रोटी पानी छूट जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए। बोले मेरा बाल गिर गया था एक बाबा। अच्छा बहन जी क्या हुआ? बोले मेरे बाल झड़ने लगे हैं। तो बहन जी फसल खेत में ठाड़ी ठाड़ी पके नहीं, हमेशा हरी बनी रही तो किसान कर्म नहीं धुनेगो कि मेरे खाद बीज लौट के नहीं आयो। तो फसल तो पकनी पकनी है एक टाइम, अरे जाए पक लेंदे बहना, फिर जोर लगा घूर घूर के डिब्बान में और काई तो ऐसे ऐसे ब्रुश लाऊं। कहाँ जा रहे हैं? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। और मैं हर रही मशीन लगा देगी जूड़ा बांध के यूँ करके आए और 3 दिन पीछे फिर यहाँ चैन पास मैं बिजली से मार गई था, फिर यहाँ चैन पास दौरे पक पे भात के लग रहे हैं। मैंने खींच जाती है ये कर रही थे रिंदे बुआ जी क्या पूजा सकल बिगाड़ रही है भैया है ना। तो कारे केस शीश पे रखे, किशोरी जी कह रही है उद्धव जी कारे केस शीश पे रखे इतर फुलेल शैम्पू सेंट लगाए, सो कार्य नहीं रहे आपने श्वेत रूप दर्शाए। दौरे पक कहे बाबा जी हमने सुनर जो नानी दाई काई जो के चुप करी दे दूर, हम तो ऐसे चौके
तो सुनो उद्धव जी, राधा रानी का बोली, अरे कारण की परती तिन की है, कार्य विष के बुझाए, कार्य की तिन की है, कार्य विष के बुझाए, कारण की परती तिन की है, कार्य विष के बुझाए, कार्य विष के बुझाए। सूर श्याम को कहा जमाओ, सूर श्याम को कहा जमाओ, अरे सूर श्याम कहा जमाओ, जो बार बार अजमाए, उद्धव जी हमने सब कारे, सूर श्याम को कहा जमाओ, बार 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 जमाए, सब कारे, अब त्यारी समझ में आ गई होगी, कार्य कितने बदमाश हैं। उद्धव जी बोली तो सूदी सूदी गाड़ी दे रही है, जब ते रो रही है अब गाड़ी में पे आ गई। अब झट राधा रानी ने अपने ध्यान की पोथी खोली, सम्राट ने कहा बोली, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। उद्धव ये ब्रज प्रेम की नगरी है, प्रेम की बाजारी है, पागल प्रेमियों का भंडार है यहाँ। उद्धव संभालो योग की पूंजी, न हाथों से निकल जाए। उद्धव सावधान, अपनी पोथी को संभालो, कहीं हाथों से निकल न जाए, कहीं बिरहाग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, और
अगर निर्गुण है हम और तुम सभी निर्गुण हैं, क्योंकि आत्मा निर्गुण है, निराकार है। तो अगर निर्गुण है हम तुम, तो कौन कहता है खबर किसकी? जो तुम हो वही हम है, और जो हम तुम्हें वो ये सब है, और हम तुम सब जो ही है कोई वो है। जब सब वही वही है, तो फिर मामा कौन की खबर लेके तू कौन सुना रहा है? जब सब कुछ एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं भाई, खबर तो एक से दूसरे तक पहुंचाई जाए। इसका मतलब क्या हुआ उद्धव? अगर निर्गुण है हम तुम, तो कौन कहता है खबर किसकी? अलख हम तुम हैं तो फिर लगती नजर फिर है किसे किसकी? तुम हमको देख रहे हो, तुम्हें देख रहे हैं। अलख अलख माने जो देखे, जो लख न पाए किसी को। फिर ये नजरें किस किसी को किसे एक दूसरे को क्यों देख रही हो? तेरा योग क्या कहता है इसमें? जो हो अद्वैत की कोयल, तो फिर क्या द्वैत लेते हो? अद्वैत जिसमें दो न हो, सर्वत्र एक ही एक है। मोह में तो में सब में, जड़ चेतन में, पशु पक्षी में, सब में एक ही एक है। ये है गो अद्वैत। अद्वैत में मैं और मेरे, मैं और मेरे ठाकुर, ठीक है, जिसमें दो हम और तुम। जब तुम अद्वैत का कोयल बन के आए हो, ढिढोरा पीटते हुए आए हो द्वैत का, फिर द्वैत क्यों ले रहे हो? किसको किसका उपदेश सुना रहे हो? फिर तो उनको हमारी पता है, हमको उनकी पता है। फिर कोई दुख है न कोई सुख है। फिर तुम संदेश किसका लेकर आए हो उद्धव? राधा रानी ने जैसी फटकार लगाई, जो हो अद्वैत की कोयल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म हूं, फिर ब्रह्मों को उपदेश क्या देना? उद्धव जी की मोड़ो नीचे लटक गो। अरे हे समझो उद्धव, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। जगत में सार और कोई और कुछ सार नहीं है। जगत में सार और कोई सार नहीं। इसका मतलब ये हुआ उद्धव, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। अभी तुम खुद नहीं समझे किसी को योग कहते हैं। बदलो नहीं। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर सुनो, अभी तुम खुद नहीं समझे कि योग किसे कहते हैं। योग का उपदेश करने चले हो, योग के मास्टर बनके तुम योग की परिभाषा नहीं जानते। सुनो मैं बताती हूँ तुम्हें। किशोरी जी ने कहा, देखो हम जो द्वैत में रहने वाले, हम जो भक्त हैं ना भगवान के प्यारे, द्वैत में रह करके अद्वैत में कैसे रहते हैं, दो होकर एक कैसे रहते हैं। अब सुनो हमारी बात। इधर मोहन बने राधा, इधर मोहन बने राधा, वियोग की जुदाई में। इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई।
देखो जिनका पत्र लेकर आए हो ना, वो मेरी याद करते करते मोहन राधा बन चुके हैं और उनकी याद करते करते मैं मोहन बन चुकी हूँ। याद इतनी प्रबल, इतनी प्रगाढ़, इतनी सच्ची है, दिल के कोने कोने से, रोम रोम से याद, रोम रोम में हम एक दूसरे के समाये हैं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, और कुछ सार है, जगत में सार और कोई सार नहीं। सुना जब प्रेम का अद्वैत, ऊधों की खुली आंखें। एक ही तो है भक्त जो है, चिंतन करते करते, याद करते 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 अपना स्वरूप ही भूल जाता है और उसके जीवन में, आंखों के सामने, हृदय में, चिंतन में, मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में केवल और केवल उसका प्रियतम रह जाता है। एक ही तो रह गया, अपने को भूल गया और केवल एक रह गया प्रियतम, जिसकी याद में रोते रोते पागल है। सुना जब प्रेम का अद्वैत, ऊधों की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिनमें वो धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु, आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पद पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। गिरे श्री राधिका पद पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया, कहा गुरु मंत्र यह पाया। कौन सा मंत्र पा गए? प्रेम जगत में सार और कोई सार है, प्रेम जगत में सार और कोई सार है, और कोई सार है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। किशोरी जी का ये प्रेम का अद्वैत सुनकर उद्धव जी सरेंडर हो गए और श्री चरणों में गिर करके क्षमा याचना की और कह दिया कि मैं सदगुरु की खोज में निकला था और ज्ञान के अहंकार के घोड़े पर चढ़ के डोल रहा था। मेरे श्याम सुंदर ने कितनी कृपा की, क्योंकि मैं उनका मित्र हूं ना, और सखा सखा की बात मानता नहीं। हाँ ऐसी बात करिए तो चलक चलक लफंडर कहूँ चलक चलक। तो कन्हैया ने सोची मेरी बात तो नहीं मानेगा, मेरा चचेरा भाई भी है, बेटा खींच रहा है, सुबह से नहीं खींचा, क्यों खींच रहा है, मारूंगा तो और ज्यादा बदमाश गुंडा। तो मैं क्या कह रहा हूँ बताइए, मैं तो भूल गया। बताओ 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 मैं क्या बोल रहा था? प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लीज। क्षमा मांग रहे हैं? हाँ, श्याम सुंदर ने उद्धव को क्यों भेजा था, मैं ये कह रहा था। क्षमा तो मांग ली पहले, पीछे का लौटा अगर तो श्याम सुंदर ने देखी मेरा अभिन्न सखा चचेरा भाई और प्रेम रूपी अमृत से वंचित रह जा रहा है, क्योंकि रामावतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था और ये जो अवतार श्री कृष्ण का हुआ है ये तो प्योर रसगुल्ला है, प्रेम का रसगुल्ला, जिधर से चाचा उधर से मीठा मीठा रस ही रस है। और मेरे प्रेम से मेरा सखा एक थोते ज्ञान के अहंकार में वंचित रह जाए, हाय हाय मेरे काज कितने शर्म की बात होगी।
तो कैसे माने वो, मेरी तो नहीं सुने, झट भेज दियो ब्रज माँ थपाड़े खाए खाए गोपियों की झंड है जाएगा बेटा। जब किशोरी जी ने क्लास ली सोई सरेंडर और कही आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। और मुझे सदगुरु मिल गया और गुरु मंत्र भी मिल गया कि प्रेम से आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे आए बाएं दाएं बाएं कुछ नहीं है सच्ची। क्यों चलते हैं मानस की ओर, रामचरितमानस में चलते हैं। प्रेम क्या है, गोस्वामी जी ने क्या डंका बजाया तुलसीदास जी ने। जिस समय भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी प्रयागराज में भरद्वाज जी के पास पहुंचते हैं, वहां उनकी बहुत सेवा करते हैं बाबा जी। भगवान जब जाने लगे तो भगवान ने कहा बाबा हमको आगे का मार्ग पता नहीं है वन का, आप कृपा करके बता दो। खींच रहो, अब तक ना खींचो, मैंने जी खींचो, अब कहीं खींच रहे हो जी। देख जान वीडियो जो बन रही है वो चल रही है, तो कहाँ तो कोई हाँ लाइव जा रही है, कहाँ जा रही है, जा रही है। और तेरो माइक मेरे माँ से खा रहा हो यार, एक आध घंटा और साथ ले जाए, फिर तेरे बाप के हाथ नहीं आऊँगा जिंदगी में। हाँ हमें यार आग से लगा दिया पूरे जन कहा करते रहे, बैठे बैठे पिंड पे जा रहे धुआं कर जाको कहा भयो